महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात आती है परम पूज्य गुरुदेव की, जो हमको बता रहे हैं कि यदि एक सत्ता को दो जगह पर तोड़ दिया जाए तो उसके दो अलग अलग अस्तित्व हो जाते हैं। भगवान की केवल एक इच्छा, एको अहम बहुश्यामी, उसने स्वयं को तोड़ करके एक से दो कर लिया, उसके दो पक्ष बन गए। एक से जड़ पदार्थ भौतिक संसार, दूसरे से चेतना का आत्मिक संसार बना। सच को ये देखो कि हम अपने साधनों को साधनों की तरह इस्तेमाल करते हैं और अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ चेतनात्मक रिश्ता रखते हैं। भौतिक के लिए, शरीर के लिए शरीर की आवश्यकताएं जुटाते हैं, परंतु आत्मिक के लिए आत्मिक आवश्यकताओं की आवश्यकता पड़ती है। इसको निर्वाह की सुविधा और साधन बोलते हैं। जीवन का जो दूसरा पक्ष है वो है आत्मिक। जीव चेतना का अपना अस्तित्व है, शरीर उसका वाहन है, उपकरण है, निवास ग्रह है, मनुष्य आत्मा है। उसे ये जीवन आत्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ईश्वर ने के विशेष अनुग्रह के रूप में मिला हुआ है। निश्चय ही मनुष्य के जीवन का दिव्य अनुदान ईश्वर ने विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विशुद्ध रूप से एक धरोहर के रूप में हमको दिया है। मनुष्य जीवन के भी दो लक्ष्य हैं। एक, संग्रहित कुसंस्कारों का कसाय कलमशों से छुटकारा पाना, अपने को परिष्कृत करना, अपने दृष्टिकोण को अपना करके विश्व उद्यान का परिपूर्ण आनंद उपलब्ध करना, परिष्कृत जीवन को के साथ जुड़ी हुई आनंद की उपलब्धियां जो स्वर्ग कहलाती हैं, और दुर्बुद्धि से, दुष्प्रवृत्तियों से छुटकारा पाकर के मुक्ति को प्राप्त करना, ये जीवन का एक लक्ष्य है। दूसरा है भगवान के विश्व उद्यान को अधिक से अधिक सुरम्य, समुन्नत, सुसंस्कृत बनाना, उसमें संलग्न होकर के अपनी गरिमा को विकसित करना, मनुष्य को ईश्वर का राजकुमार, उत्तराधिकारी एवं पार्षद कहा जा सकता है, और कंधों पर ये उत्तरदायित्व जो ईश्वर ने हमें मनुष्य होने के नाते दिया है, उसको निभाना ये हमारा उत्तरदायित्व है। इसको निभाने से जो असीम संतोष मिलता है, सच को देखो, वो सहयोग, वो लोक सम्मान जो हमें मिलता है, उसकी वर्षा हमारे ऊपर होने लगे तो उच्च स्तरीय उद्देश्य की पूर्ति असाधारण रूप से सफलता के रूप में हमको मिलने लग जाए, उनके क्रियाकृत्य ऐतिहासिक बनने लग जाएं और ऊंचा उठने में असाधारण योगदान मिलने लग जाए। अब बात सोचने की है। भगवान ने हमको बुद्धि दी है,
और वो इसलिए दी है कि दोनों की आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, और दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दो ही चीज का इस्तेमाल, श्रम और बुद्धि, दोनों का इस्तेमाल करना होता है। उनका उपयोग दोनों क्षेत्रों में के लिए इस प्रकार से किया जाता है कि शरीर की सुरक्षा भी बनी रहे और आत्मा के महान लक्ष्य की पूर्ति भी हो जाए। दोनों के लिए ये बना रहता है। सोचो, बुद्धि आए दिन अनेक समस्याओं के सुलझाने में, संपदाओं और उपलब्धियों को उपार्जन करने में पग पग पर चमत्कार दिखाती है, पर मौलिक नीति निर्धारण में भारी चूक हो जाने पर हमें सारे के सारा कौशल, शारीरिक सुख सुविधाएं, जो संचय और संवर्धन है, जिसमें व्यक्ति लगा रहता है, अगर कहीं चूक हो जाती है तो सब कुछ बेकार भी हो जाता है। अपने लक्ष्य को आपको पूरी तरह से अगर शरीर मान लिया जाता है तो आत्मा के लक्ष्य और उसके निर्धारण का ध्यान नहीं रहता। आत्म कल्याण के लिए कुछ सोचते करते नहीं बन पड़ता। बुद्धि का ये एक पक्षीय असंतुलन हो गया, एक ही शरीर के बारे में ही सोच रही है, इसलिए ये एक पक्षीय संतुलन हो गया, और जो असंतुलन के रूप में परिणत हो जाता है, जीवात्मा का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है। उसी से छुटकारा पाने के लिए ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान का विषय काय कलेवर खड़ा किया जाता है, उसकी संरचना की गई है। बुद्धि को आत्मा का स्वरूप लक्ष्य समझने का अवसर देना ही उपासना का मूलभूत उद्देश्य है। सोचो, व्यक्ति 24 घंटे जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त हैं, और 24 के 24 घंटे अपने शरीर के बारे में ही सोचता रहे। यहां मैं फिर से कह रहा हूं, अपनापन रख करके कह रहा हूं, व्यक्ति के मन और मस्तिष्क पर जो बोझ है वो इसीलिए ही है, पूर्ति उसकी कहीं से नहीं हो सकती। अगर उसकी पूर्ति कर सकता है तो उसका अपना आपा ही, अपनी चेतना ही उसकी पूर्ति कर सकती है। परंतु क्योंकि उसने केवल शरीर को अपना लक्ष्य बना लिया, इसलिए वो केवल शरीर तक सीमित रह जाता है, आत्मा की तरफ उसका कोई रुझान बन नहीं पाता। इसलिए एक अधूरापन जो उसके काय कलेवर के रूप में उसके ऊपर चढ़ा रहता है, एक तरफ तो शरीर का दबाव उसके ऊपर बढ़ता चला जाता है, और दूसरी तरफ उस दबाव को सहन करते हुए वो अपने आप को उपेक्षित करता हुआ चला जाता है। एक क्षेत्र में उपेक्षा बरती जाए और एक क्षेत्र में दबाव को डाला जाए, जरा बड़े अच्छे से देखो, समझो अंदर से होगा क्या। स्थिति जो आज पैदा हो रही है वही स्थिति पैदा होगी। मैं फिर से पूछ रहा हूं, अगर हम अपने रिश्ते की, अगर आप भाई हैं और भाई होने के नाते आप अपने रिश्ते की रक्षा नहीं कर सकते, वो चैतन्य है, वो आपका चैतन्य है। शरीर अपनी जगह है परंतु रिश्ता अपनी जगह है। रिश्ता तो हमारा संसार में शरीर का शरीर के साथ भी है, जिन रिश्तों में बंधे हैं, परंतु ऐसा ही एक रिश्ता हमारा परमात्मा और आत्मा के साथ भी है। अगर वो, कहिए, मैंने अभी कहा था कि आदमी को असाधारण सफलता
आत्म संतुष्टि के रूप में जो मिलती है वो चेतनात्मक सफलता है। अगर वो हमको मिलती है तो सच को ये पहचान करके देखिए, हम आत्मिक क्षेत्र में उतने ही अग्रसर होते हुए चले जाते हैं। यहां मैं एक बात कहूंगा कि जो आत्मिक क्षेत्र में अपने आप को अग्रसर करता चला जाएगा, उसका भौतिक क्षेत्र अपने आप सदता चला जाएगा, चाहे उसमें थोड़ी बहुत कमी भी रह जाए। शरीर का कुछ इस तरह का विधान है कि वो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण तो करा ही लेता है, वो मजबूर कर देता है उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो जीवात्मा का जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है वो एक ही है कि वो अपने एक पक्ष को ही महत्व दे करके, मन के माध्यम से एक ही पक्ष को महत्व दे करके अपने दूसरे पक्ष को उपेक्षित करके छोड़ देती है। उसको छुटकारा पाने के लिए ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, तत्व दर्शन जिसको कहा गया है, उसकी आवश्यकता है। जैसे जैसे उसको अपने अंदर संग्रहित करने लग जाएगी, आत्मा का स्वरूप अपने लक्ष्य को समझने लग जाएगा। उपासना का मूलभूत उद्देश्य यही है। क्या है? आदमी 24 घंटे जहां शरीर के बारे में सोचता है, वहां अपनी आत्मा के बारे में भी सोचे। मैं यहां कहूंगा, पूरी तरह से हमारी बुद्धि रंग गई है भौतिकता में रख गई है। कुछ समय भगदड़ से विश्राम दे करके आत्मा की स्थिति की आवश्यकता को समझने के लिए इसको सहमत किया जाए। उस अति महत्वपूर्ण पक्ष की उपेक्षा ना करके उस संदर्भ में जो कुछ भी करने के लिए बुद्धि पर दबाव दिया जाता है, उसी का तात्विक नाम उपासना है। बुद्धि को उस विषय में धारणाएं करने के लिए उपासना पद्धति के अनुसार प्रशिक्षित किया जाए। किसको? अपनी बुद्धि को प्रशिक्षित किया जाए। समझ लेना, ये एक बहुत बड़ा काम है। सांसारिक जीवन के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण कामों में से एक ये भी है। शरीर के अतिरिक्त आत्मा भी जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। भौतिक पक्ष उतना महत्वपूर्ण नहीं है, मैं उसकी उपेक्षा भी नहीं कर रहा हूं, परंतु कह रहा हूं आत्मिक पक्ष ही सबसे महत्वपूर्ण है। उस महत्वपूर्ण में भी ये कह रहा हूं कि आत्मिक क्षेत्र महत्वपूर्ण है। उपेक्षा किसी की नहीं की जा सकती, उपेक्षा किसी की नहीं की जा सकती। मैं कह रहा हूं, जरा सोच करके देखिए, अगर एक साधु है, सन्यासी है, तो भूख तो उसको भी लगती है। अगर अपनी भूख के लिए वो किसी के सामने हाथ को फैलाता है, तो भिखारी की स्थिति तो उसकी भी अपनी पैदा होती है। इसलिए भौतिक संसार की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती, परंतु प्रधानता आत्मिक क्षेत्र को दी जानी चाहिए। अब है क्या, हो क्या रहा है कि हम भौतिकता को प्रधानता देते चले जा रहे हैं। शरीर के अतिरिक्त आत्मा का एक पक्ष है जो गंभीरता पूर्वक विचार करने के लिए जो समय निकाला जाता है, प्रयत्न किया जाता है, उसी को उपासना की प्रक्रिया कहते हैं। वही उपासना का प्रयत्न है। और आत्मा का स्वार्थ ही वास्तविक स्वार्थ है, उसी को परमार्थ भी कहते हैं। परमार्थ का चिंतन, उसके लिए बुद्धि का उद्बोधन, प्रशिक्षण जिन क्षणों में किया जाता है, वस्तुतः वही हमारे सौभाग्य भरे सराहनीय है। यदि इस दृष्टि का एक उदय हमारे अंदर हो जाए, तो इसी का उदय ही हमारी उपासना कहलाता है। हमारे सौभाग्य भरे और सराहनीय जीवन बनता हुआ चला जाता है। यदि इस दृष्टि का उदय हमारे अंदर हो जाए,
तो उपासना को नित्य कर्मों में सबसे अधिक आवश्यक अनिवार्य स्तर का कार्य माना जाएगा। वास्तविक स्वार्थ साधना के क्षण में यही है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को समझें। भौतिक जगत में शरीर के लिए आवश्यक सुविधा साधन भरे पड़े हैं, उन्हें उपलब्ध करने के लिए पुरुषार्थ बस चाहिए, पुरुषार्थ करना पड़ता है, उनको आप ले सकते हैं। ठीक उसी तरह से एक चेतन जगत भी है, उसमें भरी हुई संपदा आत्मिक संपदाओं की आवश्यकता को पूरा करती है। शरीर पंच तत्वों का बना हुआ है, उसकी आवश्यकता भौतिक पदार्थों की होती है, क्योंकि वो पंच तत्वों से बना है, इसलिए उसकी आवश्यकता भी वैसी ही है। परंतु पदार्थ की तरह प्राणियों के भी संबंधों को शरीर भी जड़ तत्वों से मिलकर के उसी तरह से बने हैं, हमारे संबंध भी उसी तरह से बने हुए हैं। हमें अपने मैं बार बार एक ही बात कहूंगा और यहां तक भी कहने को तैयार हूं, मेरी बात को अन्यथा मत लेना। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अगर कोई व्यक्ति कुछ ना करे, केवल अपने रिश्ते का सम्मान करे और किसी भी स्तर पर अपने रिश्ते से की उपेक्षा ना करे, तो वो भगवान की सच्ची उपासना कहलाती है, सच्ची उपासना कहलाती है। परंतु है क्या, जहां मैं फिर से दोबारा से कह रहा हूं, आदमी से कुछ ना हो, परंतु अपने रिश्ते के प्रति जो जिम्मेदारी है, जो हमारा धार्मिक कृत्य है, जिसको हमारी अंतरात्मा कहती है, वो हमारा धार्मिक कृत्य है। यहां दोबारा से कह रहा हूं, भंडारे करना, भोग लगाना, ये धार्मिक कृत्य नहीं है। धार्मिक कृत्य क्या है? जो हमारी अंतरात्मा कहती है, अंतरात्मा कहती है, वो हमारा धार्मिक कृत्य है, उसको हमको जरूर करना चाहिए। अगर मैं फिर से कह रहा हूं, अगर अपने रिश्ते के सम्मान के लिए कोई कुछ करता है तो वो भगवान के लिए करता है, क्योंकि भगवान दुनिया में जो है वो संबंधों के रूप में है, इसलिए हमें अपने संबंधों का सम्मान करना ही चाहिए। जो अपने संबंधों का सम्मान करता है वो वास्तव में अपने ईश्वर का सम्मान करता है, और यही हमारा धर्म भी है। प्रत्यक्ष जगत में जड़ पदार्थ भरा पड़ा है, कोई कमी नहीं है। आप लोग देखते भी होंगे, जो अभी 50-60 साल के हैं, उन्होंने दुनिया को बदलते देखा होगा। एक समय ऐसा भी था, आदमी कितना मोहताज था, आदमी के पास में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु कमी थी तो भौतिक साधनों की कमियां थी। और आज पूरी दुनिया विज्ञान की प्रगति के कारण भौतिक साधनों से पटी पड़ी है। दूसरी तरफ जितने भौतिक साधन संसार में पैदा हो गए हैं, उतने ही रिश्तों की उपेक्षा हो रही है। मैं फिर से कहूंगा, सहयोग, मैंने अभी 2-3 दिन पहले कहा था, क्या कहा था? जीवन साथी के बारे में कहा था। यहां कोई कितने ही भरे पूरे परिवार का क्यों ना हो, आज की स्थिति ये पैदा हो गई है, हर कोई बोझ पैदा हो गया है, हर कोई बोझ पैदा हो गया है, कोई किसी का साथी नहीं है। परंतु अब से 50-60 साल पहले की बात कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसके प्रत्यक्ष गवाह हैं। इसी से हिसाब लगा करके देखिए कि अगर हम पीछे की तरफ जाते हैं तो आदमी का आदमी के साथ में कितना लगाव था, कितना लगाव था। आज रिश्ते बोझ होते हुए चले जा रहे हैं, आज रिश्ते रिश्ते नहीं रह गए, अर्थात आत्मिक लगाव नहीं रह गया। जो मैंने कहा था, क्या कहा था कि एक जीवन साथी चाहिए ही चाहिए। अब मैं ये कह रहा हूं, जो वास्तव में जीवन का साथी बन जाए वो भगवान के समान होगा कि नहीं होगा? वो भगवान के समान पूजनीय होगा। मैं दोबारा से कह रहा हूं, जो प्रत्यक्ष रूप से
मैं कह रहा हूं किसी आरती करने की बात नहीं कह रहा हूं, फल फूल चढ़ाने की बात नहीं कह रहा हूं। जो अपने रिश्ते को सम्मान दे रहा है, जो उसको जीवन का साथ निभा रहा है और ईमानदारी से, धर्म से, सत्य से, विवेक की कसौटी पर खरा उतर करके निभा रहा है, वास्तव में वही जीवन साथी है। जो हमारे दुख को हर ले और बदले में हमें ऐसी सांत्वना दे, ऐसी सांत्वना दे जिससे हमारी आत्म शांति हमको मिले, वास्तव में उसी को जीवन साथी कहते हैं। उसी को जीवन साथी कहते हैं जो साथ दे, जो जलते हुई रग पर कोई अपनी आत्मीयता का जल डाल दे, उसी को जीवन का साथी कहते हैं। और दोनों के बीच में जो तारतम्य बनता है, यहां मैं कह रहा हूं, वो कोई भी हो सकता है। वो आपका आत्मीय कोई भी हो सकता है। आप अपने जीवन में टटोल करके देखिए, किससे मैं बात आपसे कहूंगा, वो लोभ मोह अहंकार से परे हो, उसके साथ हमारा किसी तरह का स्वार्थ का रिश्ता ना हो, ना स्वार्थ का रिश्ता ना हो। वहां रिश्ता किसका हो? मैं स्वार्थ का रिश्ते से मतलब भौतिक आदान प्रदान की बात नहीं कह रहा हूं, भौतिक आदान प्रदान की बात नहीं कह रहा हूं, आत्मिक आदान प्रदान की बात कह रहा हूं, जहां चेतना का आपस में आदान प्रदान हो, जो हमारे मन मस्तिष्क पर चढ़े हुए बोझों को उतार दे। उसकी बात को मैं आपसे कह रहा हूं कि एक ऐसा रिश्ता हमारा बन करके निकल करके आए जहां पर आत्मीयता ही आत्मीयता हो। तो मैं आपसे कह रहा हूं, अगर वो स्वरूप आपने निकाल लिया तो वहीं से आपका चेतनात्मक स्वरूप निकलना शुरू होगा और यहीं से उपासना की शुरुआत होगी। उपासना की शुरुआत भी इसी को ही कहते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं, सच कह रहा हूं और ये कह रहा हूं, आप अपने जीवन के साथी एक नहीं अनेक बना सकते हैं, अनेक बना सकते हैं। आत्मा अनंत है, अथाह है, ईश्वर से जुड़ी है, ईश्वर से जुड़ी है, ईश्वर उसकी पूर्ति करता है। ये प्रेम है, इसको आप कितना ही बांटिए, इसको कितना ही बांटिए, जितना बांटेंगे उतना ही इसको मिलता चला जाएगा। कैसे? जैसे भूमि पर कुआं खोदते हैं और बांटने वाला कुआं से पानी को बांटता रहता है, परंतु देने वाला स्रोत अपने आप देता चला जाता है। हमें अपने उस मूल स्रोत के साथ में जुड़ना होगा जो आत्मा और परमात्मा के रूप में है। यहां दोबारा से कहूंगा, आत्मा और परमात्मा का जुड़ाव ही हमारी सच्ची उपासना कहलाती है, सच्ची उपासना कहलाती है। परंतु सच ये है कि हम अगर जुड़ रहे हैं तो देने वाला ये देखता है कि आप किस उद्देश्य के लिए जुड़ रहे हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा है, क्या कहा है? एक हमारा आत्मिक क्षेत्र है, दूसरा हमारा भौतिक क्षेत्र है। भौतिक क्षेत्र यानी कि भगवान का ये संसार उद्यान के रूप में सुविकसित रहे, ये हरा भरा रहे, उसके लिए भगवान ये चाहता है, क्या चाहता है? कि हम यहां पर रहते हुए उसके उस कार्य, उसके साथ जुड़ करके उसके कार्य को करें। मैं यहां बस केवल इतना ही आपसे कह रहा हूं कि हमें अपने पास से कुछ नहीं देने हैं, देने वाला हमको देता है, बस हमें माध्यम बनना है आगे देने के लिए। मैं पूछता हूं, कुआं देता क्या है? एक खड्डा ही तो है। अरे धरती के अंदर एक खड्डा ही तो बना है, एक आकार ही तो लिया है, पर उस आकार को लेने से उसके अंदर स्रोत के साथ जाकर के जुड़ जाता है और जुड़ जाने से वो स्रोत की क्षमता को देने का साधन बन जाता है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये शरीर भी हमारा ठीक इसी तरह से भगवान का देने का, बांटने का एक स्रोत है, जिसके माध्यम से भगवान संसार में बांटता है। मैं दोबारा से फिर कह रहा हूं, इसको भगवान का राजकुमार कहा गया है। इस शरीर को, इस जीव को भगवान का राजकुमार कहा गया है।
और ये राजकुमार बनकर के अपने राजा परमात्मा पिता उसकी संपदा को इस संसार में अपनों को बांटता रहता है, अपनों को बांटता रहता है। दोबारा से कह रहा हूं, हमारा दूसरा जो बिजली, विकिरण, ईश्वर, ऊर्जा, तरंग, ये सब रूप में, अदृश्य रूप में जो विद्यमान है, जो इस परोक्ष जगत के अंदर काम को करते रहते हैं, उनका एक महासमुद्र इस ब्रह्मांड में भरा पड़ा है। उसमें प्रवेश करके, डुबकी लगा करके, उस रत्न राशि को खोज करके उस संभव हो सके तो उन विभूतियों का संचय हम कर सकते हैं, और उसकी तुलना में जगत की सारी संपदाएं नितांत तुच्छ ठहरती हैं। महामानवों और आत्मबल संपन्न महात्माओं का आंतरिक वैभव इतना बड़ा होता है कि अपनी नाव पार लगाने के साथ वो असंख्यों को अपने साथ लेकर के पार लगा देते हैं। इस दुनिया में एक प्रकाश तो ये है जो आपको आंख से दिखाई देता है, परंतु इस दुनिया में वो आत्मिक प्रकाश भी भरा पड़ा है। जिस तरह से मैंने अभी कहा कि इंसान ने इस दुनिया में से बिजली को ढूंढा, विकिरण को ढूंढा, ऊर्जा को ढूंढा, तरंग को ढूंढा, किरण को ढूंढा, उसी तरह से परमात्मा को भी ढूंढा जा सकता है। परमात्मा के अस्तित्व के बगैर ये सब कुछ नहीं है। ये जो कुछ भी है उसी विधाता की अनुकंपा है, उसी के द्वारा ये सब हमें मिला हुआ है। परंतु विवेक के जागृत ना रहने के कारण, असंयम बढ़ते जाने के कारण इतने दरिद्र हम हो गए हैं कि उपार्जन वैभव का लाभ समस्त संसार उठाता है, स्वयं भी उस लक्ष्य को प्राप्त करते हुए अपने आप को कृत्य करता है। परंतु आज सच को देखिए, आज जिस दीनहीन अवस्था के अंदर हम दबे पड़े हुए हैं, सच को देखो, धरती पर अगर इतने सारे साधन पैदा हुए हैं जो आज आपको प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, तो ये जमीन से ही तो निकले हैं। जमीन की जो खनिज संपदा निकली है, उससे तरह तरह के आकार बना करके अपने लिए साधनों को बना लिया। जमीन से अन्न उपजे, पशुओं से दूध निकलता है, धातुओं से औजार बनते हैं, कुएं से जल निकलता है, अन्न से भोजन बनता है, श्रम, साधन और बुद्धि तीनों मिलकर के इसका उपयोग करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। सच को देखो, सच को देखो, इसके बिना साधन सामने ही प्रस्तुत रहने पर भी उनसे कोई लाभ नहीं लिया जा सकता। परमात्मा की ब्रह्म सत्ता, जिसको ब्रह्म सत्ता कहते हैं, वो सर्वत्र विद्यमान है। कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर भगवान ना हो। उसकी अभिष्ट मात्रा पकड़ने के लिए अपने भीतर धारणा करने और प्रयोग में लाने के लिए उस पुरुषार्थ को हमको करना पड़ेगा, उस पुरुषार्थ को हमको करना पड़ेगा। सच को देखो, उसी प्रियतन पुरुषार्थ को उपासना कहा गया है, जो आंतरिक है। जब वो क्रियाशील होता है तो उसी को उपासना कहते हैं। बिजली घर में बिजली बनती है, वहां से अपने घरों में बल्ब को जलाते हैं। उस धारा को जोड़ने के लिए तारों की फिटिंग करनी पड़ती है। खंबे, इंसुलेटर, स्विच, प्लग लगाते हैं, और यदि संबंध किसी एक जगह पर भी कट जाए तो बल्ब को बिजली की शक्ति का लाभ मिलने और प्रकाशित होने का अवसर ही नहीं मिलेगा। उपासना प्रक्रिया को ईश्वर और जीव के बीच का विशिष्ट आदान प्रदान कहते हैं, जो हमारे आंतरिक द्वारों को खोलता है। मैं फिर से पूछता हूं, जहां चुंबक है वहां लोहे के कण नहीं इधर उधर छितराए रह सकते। उसके प्रभाव क्षेत्र में जो आएंगे, जो कण चुंबक के प्रभाव क्षेत्र में आएंगे, वो अनायास ही उसकी तरफ खींचे हुए चले जाएंगे।
अनायास ही उसकी तरफ खिंचे हुए चले जाएंगे, और उस आकर्षण जब दोनों के बीच में रहेगा तब तक वो एक दूसरे से चिपके हुए रहेंगे। सचमुच देखिए, आज जिस आकर्षण से लोभ मोह का, मैं कहता हूं जिव्या का, इंद्री का, ये जो आंख का, ये आकर्षण ही तो है जिसके द्वारा ये लोभ मोह हमारे अंदर गुण के रूप में पैदा हो गए, और उसके साथ हम चिपके हुए हैं। चुंबक तो जहां रहता है, सजातीय पदार्थ उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। वृक्षों का चुंबक तो बादलों को अपनी तरफ खींच लेता है और उनको बरसने के लिए मजबूर करता है। उसी चुंबक के कारण बादल बरसने पर मजबूर होते हैं। धातु में काम करने वाला चुंबक तो दूर दूर तक रेत में बिखरे हुए धातु कणों को घसीट करके एक जगह पर ले आता है। उसी से खान बनती हैं। आप देखते हैं कहीं जस्ते की खान, कहीं लोहे की खान, कहीं और दूसरी तीसरी कितनी तरह की खानें बनती हैं। वो किस आधार पर बनती हैं? जहां पर वो उसका भंडार इकट्ठा होना शुरू होता है, दूर दूर तक के कण वहां आकर्षित होकर के एक जगह पर आकर के भरते रहते हैं। वहीं धरती के अंदर खान पैदा हो जाती है। आपने देखा होगा फूल का एक आकर्षण है जो मधुमक्खियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। मधुमक्खियां उस पर जाकर के बैठती हैं तो पराग मिल जाता है। उसी पराग को इकट्ठा करती हैं तो शहद को जोड़ लेती हैं। शहद को जोड़ लेती हैं, तितलियों को जमा कर लेते हैं फूल। उपासना से अंतः चेतना का उच्च स्तरीय आकर्षण पैदा होता है। उच्च स्तरीय आकर्षण जिसने ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म चेतना के इस समुद्र में से अपने लिए आवश्यक विभूतियों को आकर्षित कर लिया, तो समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए? उपासना की प्रक्रिया का तात्विक रहस्य उसको मिल गया। तात्विक रहस्य उसको मिल गया और उसकी अंतः चेतना परिष्कृत होने लग जाएगी। जो कसाय कलमस उसके ऊपर जमे हुए हैं, जो दोष दुर्गुण उसके ऊपर अड़े हुए हैं, उनका परिमार्जन होना स्वाभाविक है। स्वच्छ वस्त्र पर रंगाई करने में कोई कठिनाई नहीं होती, पर गंदे वस्त्र पर अगर रंगाई की जाती है तो वो बहुत देर तक टिकती नहीं है, उतर जाती है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये आकर्षण दिखावा नहीं है। तितली, मधुमक्खी जो फूल पर जाती है तो बदले में पराग को पाती है कि नहीं पाती है, और उस पराग से उनमें गुण दिया है ईश्वर ने, अपने गुण का प्रयोग करती है और उसको शहद के कणों में बदल देती है। छोटी सी मधुमक्खी कितना बड़ा शहद का छत्ता बना देती है मिलकर के, और देखिए कितना उसमें शहद जमा कर देती हैं। सच को देखिए, ये किसके कारण है? ये उसी आराध्य के प्रति, पर ब्रह्म के प्रति, जो अपने जो प्रतिबिंब जो अपने अंदर स्पष्ट होते हुए चले जाते हैं, जो जुड़ाव जुड़ते हैं रिश्तों के बीच में। मैंने जीवन साथी की बात को बार बार दोहरा रहा हूं और उसी पर आगे का प्रवचन चलता रहेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, हर व्यक्ति को अपने जीवन में साकार रूप में एक ऐसा साथी बना करके रखना चाहिए जिससे हम अपने अंदर की बातों को कह सकें। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर उन बोझों को हल्का करना चाहते हो जो चेतना, आत्मा, मन, बुद्धि पर चढ़े हुए हैं, तो उसके लिए कोई ना कोई एक साथी आपको चाहिए जिसके सामने आप अपने दुख को व्यक्त कर सकते हैं, दुख को व्यक्त कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, कुंठा और कोई चीज नहीं है। चेतना की गति जब एक जगह पर रुक जाती है तो स्थिति भरे हुए तालाब के जैसी हो जाती है। वो पानी वहीं पर ठहर जाता है और ठहर करके मिट्टी को, जिस मिट्टी में भरा रहता है उसी को गलाता है, और वो मिट्टी उस अपनी गलन सड़न उस पानी में छोड़ती रहती है। सड़ता पानी है और सड़ती मिट्टी भी है।
इसी तरह से हमारा जीवन भी सड़ रहा है। सच को देखो, बहता हुआ पानी मिट्टी पर ही बहता है, परंतु बहने से वो शुद्ध हो जाता है। हमारी अंतर आत्मा की कुंठा भी मिटे और ये आत्मा गति करे। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर उस सुख, शांति और संतोष को पाना आप चाहते हैं तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको किसको आपकी जरूरत है, या आपको किसकी जरूरत है? कौन आपसे अपनी आत्मीय बात को कह रहा है और आप किससे अपनी आत्मीय समस्या को कह रहे हैं? आज यहां कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। स्वार्थ पैदा हो गया है, इसलिए हमारे रिश्ते भी गल रहे हैं। जो शक्ति भगवान की दी हुई है वो भी बेकार होती हुई चली जा रही है। गायत्री उपासना आध्यात्मिक पुरुषार्थ है, जिसके द्वारा सूक्ष्म जगत में दिव्य विभूतियां अभिष्ट मात्रा में जो भरी हुई हैं वो आत्मा को उपलब्ध होती हैं। आत्मा सूक्ष्म है, जगत उसका वास्तविक लोक है जहां पर वो निवास करती है। आत्मा की आवश्यकताएं पूरी कर सकने और साधन उसी क्षेत्र में उपलब्ध होते हैं। परंतु यहां फिर से कह रहा हूं, साधन तो उपलब्ध होते हैं, आत्मिक लक्ष्य की भी प्राप्ति होती है क्या? आदमी किसके लिए कमा रहा है? आदमी किसके लिए कर रहा है? आदमी जो कुछ भी कर रहा है उसका उद्देश्य क्या है? सच को अगर देखते हैं तो उसका जो अपना कार्य क्षेत्र है, जो लक्ष्य है, वास्तव में उसकी पूर्ति नहीं हो रही। आत्मलोक, ब्रह्मलोक में प्रवेश करने और उपार्जन करने और अभिष्ट मनोरथों को पूरा करने और जीवन की को सार्थक बनाने के लिए परम पुरुषार्थ किया जाता है। उसका प्रत्यक्ष और आरंभिक उपाय उपासना ही है। हमें उपासना को आवश्यक नित्य कर्म मान करके करना चाहिए। आवश्यक और नित्य कर्म मान करके हमको उसको करना चाहिए। अगर सच देखिए, अगर ये पारस्परिक आदान प्रदान होने लगा तो समझना एक की नहीं, दोनों की पुष्टता होने लगेगी। उन रिश्तों में दोनों की पुष्टता होने लगेगी। किसमें होने लगेगी? आत्मीयता जगने लगेगी। मैं फिर से कह रहा हूं, जीवन साथी उसी को ही कहते हैं जहां आत्मा की गति होती हो, जहां आत्मा, सांसारिक भोग विलास की पूर्ति की बात नहीं कह रहा हूं, आत्मीयता की जहां पोषण होता हो, उसी को ही उपासना कहते हैं। मैं आज की गुरुदेव के इस विचार को यहीं पर संपन्न कर रहा हूं, क्योंकि समय हो गया है, इसलिए आत्मनिवेदन कर रहा हूं और आप लोगों को बहुत अपनेपन के साथ कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? एक ही बात चाहता हूं, या आपके लिए हितकर होगी, अपनी अंतर चेतना के ऊपर चढ़ाए हुए कसाय कलमशों को दूर करने का प्रयास करें। और उसकी पहचान भी आपको बता रहा हूं। आदमी रात को आराम से सोता है पर दिन में उबासी भी लेता रहता है। वो जो आलस्य चढ़ा रहता है उस पर निखार को लेकर के आना है। लक्ष्य बता रहा हूं, भौतिक रूप में उसको समझाया नहीं जा सकता। बस केवल इतना कह रहा हूं, जो ये हमारी चेतना पर जो आलस्य का प्रभाव, इसको प्रमाद कहिए, इसको निष्क्रियता कहिए, चेतना की जो हमारे ऊपर आदमी टूटता रहता है, मन करता है लुढ़का रहे, सोता रहे, ये सब चीज जो है वो निष्क्रियता है चेतना की। अगर उसको पैदा करना है तो जब इसके अंदर का आंतरिक उल्लास पैदा होगा तभी उस लक्ष्य की तरफ बढ़ेगा। और अगले जो प्रवचन है वो इसी पर होते रहेंगे। किस पर होते रहेंगे? हम ईश्वर को अपना साथी बनाकर अपनी आत्म चेतना का शोधन करें। आज की बात को संपन्न करते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति।